आज एक विद्यार्थी का हाथ से ये पेज मिला है और वो मेरे लिए लिखा है एक लाइन। लिखा है कि हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो सुबह के 7 बज चुके हैं, सॉरी अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेट हमारे हाथ में आ चुका है और आपको बता दें कि बहुत सारी एक लड़की को छोड़ के बाकी एक लड़की ज्योति, जो कि टाइम से 20 मिनट लेट आई थी लेकिन फिर भी वो 52 अटेम्प्ट की है। वहीं दूसरी तरफ एक सीनियर स्टूडेंट है अर्चना, जो केवल और केवल आपको वो जो मारी है आपको हम बता दें मात्र 13 नंबर मारी है और 14 गलत है, सीनियर है। और वहीं दूसरी तरफ एक सीनियर और भी हैं संजू, जो मात्र वो 30 नंबर मारी हैं, लेट आई हैं जिसकी वजह से। और एक और सीनियर है पुतुल, जो अभी आई हैं 8 बजे। तो ये हालात है और स्टूडेंट जो है वो टीचर पे आरोप लगाते हैं। तो चलिए कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में। आज का हमारा क्लास जो है वो काउंटिंग फिगर, साथ ही साथ मैथ में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो बचा हुआ है ना, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो वर्ग से संबंधित है, जिसको हम लोग इसमें 2 भागों में इसको देखते हैं। पहला है सिमेट्रिक और दूसरा है नॉन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ, इसको हिंदी में कहते हैं सममित आकृति। नॉन सिमेट्रिक होता है असममित आकृति। ठीक है। सिमेट्रिक फिगर में क्या होता है कि रो और कॉलम बराबर होते हैं, लेकिन नॉन सिमेट्रिक में क्या होता है, रो और कॉलम अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका एक वर्ग है ना। और देखिए इसमें संख्या जो है रो में कितने हैं 2, कॉलम में कितने हैं 2, तो दोनों में बराबर है। ठीक है, तो बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, जब बराबर ही है तो 1 का स्क्वायर ले लेना है और 2 का स्क्वायर लेना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा उत्तर 5। उसी प्रकार से इसमें आप देख रहे हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक फिगर में रो और कॉलम क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो बराबर जब है ही ये, तो हम लोग 1 का स्क्वायर ले लो इधर से, चाहे 1 का स्क्वायर ले लो इधर से, बात तो बराबर ही पड़ेगा ना। तो 1 का स्क्वायर ले लो इधर से, 2 का स्क्वायर ले लो इधर से, 3 का स्क्वायर ले लो इधर से, और तीनों को आप जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 14। आप इधर से भी काउंट करोगे तो ही बात बराबर ही होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, बात बराबर ही होगा। ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पे देखिए। एग्जांपल में क्या है कि जो वर्ग है आपका वो सिमेट्रिक फिगर में है, क्योंकि रो और कॉलम क्या है बराबर है। देख सकते हैं 1 2 3 और 4, 1 3 और 4। तो बस सिंपल है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ले लीजिएगा और जोड़ दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तो ये आपका हो गया सममित आकृति। ठीक है। और सममित आकृति क्या कहता है कि रो और कॉलम क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। क्या होता है अलग अलग होता है। तो ये फिगर आप देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, ये फिगर है आपके पास और इसमें क्या है कि आप देखिएगा कि इसमें ये जो लाइन कहलाता है वो क्या कहलाता है रो कहलाता है ना। तो ये लाइन देखिए, रो जो लाइन है इसे हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, और इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे ना, अरे कहेंगे ना। तो आप देखिए यहाँ बताइए ये कितना में है, कितना संख्या में 5 में, और ये कॉलम कितने संख्या में। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देखे थे, सममित आकृति में दोनों बराबर, रो और कॉलम दोनों बराबर है। और असममित आकृति में क्या है कि रो अलग है और कॉलम अलग है। तो बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो अंतिम होगा रो का और कॉलम का जो अंतिम होगा उसको गुना कर देंगे, ले आएंगे 15, ले आएंगे 15। ठीक है। उसके बाद इसके बगल वाले जो 4 है उसको कॉलम के ऊपर वाले से कर देंगे गुना, यानी कि 8। उसके बाद बचा 3, तो 3 को गुना कर देंगे किससे 1 से, तो आया कितना 3, और सभी को जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा कितना 26। एक एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। इस एग्जाम्पल को आप लोग बना के हमको दिखा दीजिए, फिर समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग का कुछ ना कुछ समझ तो विकसित हुआ ही है। एक, चलिए अब इसको देखिए, 1 यहां लिख देते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 एक और लाइन दे दे। तो यहां पे लिख दीजिए 4, यहां पे लिख दीजिए 5। जरा बताइए कि उत्तर कितना है। पॉज किया बढ़िया आप लोग का। चलिए बनाते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं। चलो देखो, बताइए रो में अंतिम अक्षर कौन सा है? 8 लिख दिए। कॉलम में अंतिम 5, तो 8 बचे 20। फिर यहाँ पे सेकंड लास्ट कौन है? 7। यहाँ सेकंड लास्ट कौन है? 4। तो यहाँ पे 7 गुने 4 सचो के 28। फिर यहाँ पे थर्ड लास्ट कौन है? 6। यहाँ पे थर्ड कौन है? 3। 6 गुने 3 6 दिया 18। फिर यहाँ पे कौन है? 5 और यहाँ पे कौन है? 2। तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे 4 है और 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 दूनी 16 4 20 और 3 2 5 सॉरी 8 दूनी 16 4 20 2 1 3 3 1 4 और 4 6। यही आपका नॉन सिमेट्रिक फिगर का ये है उत्तर। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखिए भाई, यहाँ पे 4 + 2√6 है। इसको आपको क्या करना है? ये हो गया आपका क्या है? a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको, ठीक। उसमें जब आप a + b का होल स्क्वायर को आप तोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? a² + b² + 2ab 2ab, जहां पर a² + b² क्या आपका है? 5 और 2ab क्या है आपका? 2√6। तो 2ab बराबर 2√6 लिख सकते हैं। अब यहां से 2 और यहां से 2 खत्म, तो बचा आपके पास क्या? ab बराबर √6। अब इसको आपको ऐसा तोड़ना है कि जब आप इसको a² और b² में रखेंगे तो यहां पे इसका जो है योग कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो आप 6 को किसमें तोड़ रहे हैं? √3 और √2 गुणज में है ना ये, तो यहाँ √6 होगा। तो a का वैल्यू कितना आया? √3। तो a का वैल्यू अगर आप यहाँ रखते हैं √3 और यह √3 का स्क्वायर आप लेते हैं ना, ये स्क्वायर, तो यहां से निकल के आ जाएगा क्या? 3 नहीं आएगा 3। और फिर जब b के वैल्यू रखते हैं आप √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 2 और दोनों का योग क्या आ जाएगा? 5। दोनों का योग क्या आ जाएगा? 5। बात समझ में आया? अब इसको क्या करना है कि a और b जो आप निकाल दिए हैं तो a और b पे रख दीजिए, और जब रखेंगे तो यहाँ से स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा ना। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? 3 + √2। तो लास्टली आपको यह समझना है कि आपको इसको ऐसे तोड़ना है, ab को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे जो संख्या रहेगा ना परिमेय में, वो आना चाहिए जोड़ने पे। ठीक है, यही आपका एक तरीका। चलिए